मां जगदम्बे में वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों की डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हड़ताल सिंगरफ वाली, जो हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताई गई, सिखाई गई और हमें गुरु दीक्षा में ये प्राप्त हुई है, और वही आज हम आपको बताने जा रहा हूँ। और बहुत से वो वैद्य भाई है जो कहते हैं भाई आप नुस्खा लाइव नहीं दिखाते, क्योंकि लाइव में देखो मित्रों उस समय आग के पास होते हैं और बहुत से भाई बंधु है बेचारे दिखाते हैं, पर वो उस समय वो पॉजिटिविटी जो असली चीज है वो दिखा देते हैं। मतलब जहाँ पे मार उन्होंने नहीं खाई वो दिखा देते हैं, जहाँ मार पड़ी है वो नहीं दिखाते। इसीलिए इससे अच्छा है जो वैद्य भाइयों को जो बात समझ आ जाती है, इसीलिए नुस्खा ही बताना सबसे उत्तम बात है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वहां पे कई बार फोन गिर जाता है, कपड़ों में आग लग जाती है, संपुट फट जाता है, आग कम ज्यादा भी हो जाती है, तो वहां पे बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। कभी अगर धुआं लग गया तो जान माल का भी नुकसान होता है। तो वो चीजें, और इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं भाई इन चीजों से बच्चों की पहुंच से ये दूर रखें, और जो अनाड़ी वैद्य है वो इन चीजों से दूर रहे। जो जानकार वैद्य है जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है वही इन चीजों में हाथ डाले, अन्यथा जो अनाड़ी वैद्य है इधर उधर से जो कुछ सीख कर वो हड़ताल ले लिया, संख्या ले लिया, मेंसी ले लिया, इनको जिनको पता नहीं है वो इन चीजों में हाथ डाल रहे हैं, वो खुद मरते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इन चीजों से आप सब दूर रहे। जो जानकार वैद्य है वो इन चीजों में हाथ डाले। तो ये मैं नुस्खा उन वेदों के लिए लेके आया हूँ जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, और वो ये नुस्खा देखते ही समझ जाएंगे 101% ये कारगर है। ये संपूर्ण 80 प्रकार के वातिक रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि यानी चलते चलते अब्बाहू हो जाना, यानी शरीर का रुक जाना, रात को सर्दियों में दर्द होना, सर्दी रोग में जैसे कि यानी कि ठंड की वजह से शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, और सारी रात बैठे बैठे निकाल देना, पूरी रात मतलब पैरों में दर्द, 80 प्रकार के जितने भी दर्द है, कमर का, सर्द का, जो भी दर्द है, सब रोगों में उचित बहुत अच्छा काम करता है। पर लेकिन उचित मात्रा उचित अनुपान के साथ इसको अगर दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से वैद्य भाई बंधु होते हैं, ये जितने भी रस भस्म होते हैं ये एक ही डब्बे में मिलाकर रख लेते हैं और बर्बाद में सभी रोगियों को उसी प्रकार से देते हैं। फिर बाद में कहते हैं यार काम नहीं की। काम क्यों नहीं की? क्यों? वो इसका कारण वो है क्योंकि हर रोगी की अलग अलग तासीर होती है, अलग अलग उसकी प्रकृति होती है और अलग अलग उसको रोग होता है। क्योंकि किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्म पसंद है, किसी को मतलब ज्यादा घी, कोई ज्यादा घी खा लेता है, कोई कम खा लेता है, कोई 10 रोटी खाता है, कोई आधी रोटी खाता है। इस तरह भी यही औषधियाँ ही है। तो जो शरीर में हमारे ये जिस तरह तीन, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितनी भस्में हैं ये आगे तक पूरा काउंटर भरा पड़ा है पूरा। ये सारी जितने भस्में हैं ये सब हमारी हाथ की बनी हुई है, कोई फार्मेसी की नहीं है, पूरी हाथ की बनी है। सोना चांदी अबरक तांबर ये सब परवाल मोती सिंगरफ जितनी भी है ये सब हाथ खुद की बनी हुई है। तो ये हम अलग अलग क्यों रखते हैं? अगर एक से ही काम चल जाता तो इतना ताम जाम लगाने का जरूरत ही नहीं होती। तो जब रोगी हमारे पास आता है और अपने रोग की पूरी बखान हमें बताता है, भी मुझे ये रोग है, इस समय से रोग है, इस प्रकार से रोग हुआ, ये रोग है, ये मेरी तासीर है, ये मेरी उम्र है, उस पर निर्धारित करके ये जो रस भस्में होती है उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है, और उसके तासीर अनुसार ये जो जड़ी बूटियाँ होती है उसको अनुपान उसके साथ मिलाकर फिर उसको दिया जाता है। ये नहीं है एक ही डब्बे में मिलाकर रख दिया और ये आ गया उसको दे दिया, आ गया उसको दे दी, वो आ गया उसको दे दी, नहीं, ये नहीं होता है। इसीलिए तो ये काम नहीं करती। वो रोगी जब आता है पूरी बात बताता है फिर देती। जैसे कि यानी कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, कौन सा दोष घटा है, कौन सा बढ़ा है। उसी तरह हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और जो 7 धातुओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि याददाश्त हमारी कमजोर हो गई, यानी कि चांदी हमारे शरीर से कम हो गई, फेफड़ों के रोग लग गए यानी अबरक हमारे शरीर से कम हो गई, चमड़ी के रोग लगे यानी गंधक हमारे शरीर से कम हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई यानी गोल्ड हमारे शरीर में कम हो गया, पेशाब के रोग लग गए यानी कि वंग हमारे शरीर से कम हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई यानी कैल्शियम की कमी आ गई। इस तरह जो धातु, अब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी की वजह से खून कम हुआ है, तो और किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, तो उसमें जैसे मंडूर भस्म है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, अबरक भस्म है, लो भस्म है, ये उसमें कम कर दी जाती है। जिसमें अगर बढ़ा हुआ है उसमें कम कर दी जाती है, और जिसमें घटा हुआ है उसमें बढ़ा दी जाती है। तो इसी तरह ही ये जितनी भी रस भस्में हैं उस रोगी की पूरी जानकारी लेने के बाद जो जो धातु उसके शरीर में घटा है उस अनुसार जो भस्म वहां पे काम करती है, और जो उसके अनुकूल जो औषधि होती है अनुपान तौर पे वो उसमें मिलाकर वो उसको दी जाती है। तो ऐसे काम करती है। ये ना कि एक ही बार में बना के हमने रख लिया, ये ले भाई तू आ गया उसको दे दी, नहीं। ये
कोई हमारे शरीर में रोग नहीं होता, कमी होती है। रोग तो हम इसको बना लेते हैं, जब हम दिमाग में ऐसे बना लेते हैं अपना फालतू का कचरा डाल के बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं होता है, रोग नहीं होता। गाड़ी चलती है तो भाई पेट्रोल भी लगता है, हवा भी कम होती है, पाइपलाइन भी बदलनी पड़ती है, इंजन भी उसका टाइम टू टाइम रिपेयर कराना पड़ता है। यही शरीर है और चलती का नाम ही गाड़ी है और चलती का नाम ही शरीर है। अगर जैसे ही हमने अपने मतलब थोड़ी सी कमी की वजह से सोच लिया यार ये हवा कम हुई है, 2 दिन बाद में डलवा लेंगे, गैराज में इसको खड़ा कर दिया, तो पहले तो हवा कम हुई, फिर उसका पाइपलाइन खत्म हो गया, फिर पेट्रोल खत्म हो गया, फिर सीटें वीटें सब खत्म हो गई। डैमेज हमने खुद कर लिया, मतलब थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। अगर उसमें हवा कम हुई है तो जल्दी से मिस्त्री की दुकान पे जाके उसमें हवा डलवा दो। तो यही शरीर है। अगर जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी धातु की कमी हुई होती है, उस प्रकार की हम अगर औषधि खाते हैं, आयुर्वेद का विधान है। आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद उम्र काटने वाली चीजें नहीं, उम्र बढ़ाने वाली आयुर्वेद। तो इसी तरह ये तो बहुत बड़े लंबे लंबे महत्व है इसके, तो मैं आपको छोटे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जो वैद है वो जान गए, जो अनाड़ी है उनको तो पास बिठाकर अगर समझाकर दिखाकर सब कुछ बता दिया जाए तो भी उनके सर के ऊपर से जाते हैं। जो वैद होते हैं उनको तो इशारा कर दिया जाता है, वो उस इशारे में समझ जाते हैं। तो वैद मित्रों, ये अब जो हमारा जो नुस्खा है इसकी ओर अब हम ये इसको आपने क्या करना है, 50 ग्राम रूमी सिंगरफ आपने लेनी है। इसके अंदर 25 ग्राम वर्किया हड़ताल डालकर, और मतलब बारीक पीसी हुई वर्किया हड़ताल। रूमी सिंगरफ बारीक नहीं पीसना, इस तरह दरदरा सो, मतलब उसका बुरादा होना चाहिए रूमी सिंगरफ का। ये बुरादा आपको दिखाई दे रहा है इस तरह। और 25 ग्राम इसमें आपने वर्किया हड़ताल बारीक पीस कर इसके अंदर मिला देनी है। मिलाने के बाद आपने अमृतधारा जो शुद्ध भीमसेनी कपूर और पिपरामिंट और पुदीना सत्व अजवाइन सत्व से जो बनाया जाता है उसको डाल के इसको आटे की तरह गूंद कर इसको धूप में रख देना है। ये अमृतधारा 2-3 दिन में धीरे धीरे उड़ जाएगी। जब पूरी अमृतधारा उड़ जाए तो आपने क्या करना है, 5 किलो चूना लेना है और 5 लीटर पानी उसको अंदर डाल के 48 घंटे तक उसको रख देना है। और उसको दिन में 3 बार 4 बार उसको डंडे से हिलाते रहना है। जो ऊपर का नितरा हुआ पानी है उसको आप 2 बोतल में निकाल लीजिए, वो हो गया चूने का पानी। अब आपने क्या करना है, इसी कप को धूप में रखकर वो चूने का पानी ऊपर तक भर देना है। धूप में जो कड़कती धूप हो वहां पे रखना है। वो धीरे धीरे 1 दिन में पूरा कप खत्म हो जाएगा, फिर और भर दीजिए। इस तरह 2 लीटर पूरा धूप में उड़ा देना है वो चूने का पानी। ये हमारी होगी सिंगरफ तैयार और हड़ताल हमारी होगी शुद्ध धूप की वजह से। अब हमने क्या लेना है, ये 6 चीजें हमने लेनी है। सौंठ लेनी है 60 ग्राम। ये सौंठ का पाउडर है मेरे पास बनाया हुआ, फिर कोई कहेगा पता नहीं क्या दिखा दिया क्या नहीं। ये सौंठ षष्ठी मूल है, अदरक का जो चूर्ण सुखाई होकर जो बनाई होता है वो है। और इसका भी मैं आपको एक फार्मूला बहुत ज़बरदस्त, जिसको लकवा अदरंग हो जाता है एकदम तत्काल, तो ये आधा चम्मच तुरंत उसको दे दीजिए। ऊपर से गरम गरम चाय पिला दीजिए तो अदरंग जो होता है लकवा होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो 60 ग्राम आपने सौंठ लेनी है, 60 ग्राम ये आपने लेना है लौंग, और 60 ग्राम लेना है तेज पत्ता, और 60 ग्राम लेनी है जायफल, और 60 ग्राम लेनी है बड़ी इलायची, और 30 ग्राम हमें लेनी है मालकांगनी। इनको क्या करना है, बारीक कूट कर 3 हिस्सों में 3 भागों में हमें इसको बांट लेना है। और शुद्ध गाय का देसी घी करीब 100-200 ग्राम आप ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, इसको जैसे उड़ा लिया। अब इनका नुकदा 3 भाग लेना। एक भाग में आपने आग का दूध डाल के उसका नुकदा सा बना के बीच में ये जो सिंगरफ हड़ताल है वो बीच में रख के इस तरह एक गिंडी सी बना लेनी है। बना के और ऊपर कपड़ा चढ़ा देना है, सूती कपड़ा। एक बार पलेट देना अच्छे से। प्लेट के बालू रेत होती है, बालू, वो लेनी है आपने 1 किलो। और 1 किलो जिसमें 1 किलो मिट्टी आ जाए, ये मिट्टी का बर्तन आपने इस तरह का लेना है। उसमें आपने आधा किलो मिट्टी नीचे बिछा देनी है और बीच में वो इस तरह जो सिंगरफ हड़ताल वाली गिंडी है वो बीच में रख देनी है। ऊपर फिर आधा किलो रेत उसमें रख देनी है और इसको 6 घंटे मध्यम अग्नि, बिल्कुल हल्की अग्नि, कोयले की अग्नि पे इसको पकाना है। फिर 3 घंटे इसको तीव्र अग्नि पर यानी कि तेज अग्नि पे इसको पकाना है। और ट्विजर से गरम गरम को इसको ट्विजर से चिपटी से इसको निकाल कर जो हमने गाय का घी रखा है उसमें गरम गरम ही वो पोटली उसके अंदर डाल देनी है और उसको ढककर रख देना है। दूसरे दिन को क्या करना है, धूप में रखना है। ये ध्यान रखना है वो पोटली वो घी ढककर रखना है ताकि वो पिघले ना, जमे ना, पिघला ही रहे। दूसरे दिन हमने क्या करना है, फिर दूसरा भाग हमने लेना है। उसी तरह आग के दूध में उसका नुकदा बनाना है। वो जो दूसरे दिन वो पहले वाला नुकदा था उसको उस घी में डाल देना है और उसमें से वो सिंगरफ आपने निकाल लेनी है और इस नुकदे में बीच में रखनी है। इसी तरह फिर इसी रेत में हमने पकाना है और उसको घी में बुझा देना है।
इसी तरह तीनों बार इस घी में भुजाने के बाद ये हमारी सिंगरफ हो गई तैयार। अब आपने क्या करना है, सिंगरफ बाहर निकालनी है। सिंगरफ बाहर निकालने के बाद इस नुकदे के बीच में रखने से पहले जो ये सिंगरफ होती है इसमें आग का दूध डालना है। आग का दूध डाल के इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद थोड़ी सी इसकी टिक्की सी बन जाएगी। फिर इस नुकदे में बीच में रखना है। मैं ये भूल गया था, इसलिए मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी चाहूँगा। तो फिर इसके नुकदे में रखना है, फिर इसके बालूकार यंत्र में इसको कपड़ा पलट के फिर इसमें दबाना है अच्छी तरह से। अब आपका ये सिंगरफ तैयार होगी। आपने बाहर निकालना है। खरल में आपने इसको रखना है 200 ml, या तो फौजियों वाली रम हो अच्छी, या फिर हाथ की निकाली हुई शराब हो, उसके अंदर 200 ml में टुपका टुपका करके आपने खरल करके ये शीशी में भर के रख लेनी। अब जब आपके पास कोई रोगी आता है, उसकी रोग दशा जानकर, उसकी तासीर देख के, उसकी उम्र देखकर, उसको क्या रोग, कब से रोग है और कौन सी जड़ी बूटी उसको अनुकूल है, उसके साथ आप उसकी मात्रा निर्धारित करके आप उसके दे सकते हैं। अन्य जो रस भस्म में उसके साथ मिलाकर भी आप दे सकते हैं। ये 80 प्रकार के वातिक रोगों में काम करती है। और शादी के बाद जो आई हुई लिंग में कमजोरी है, जो ढीलापन है, नसें कमजोर हो गई, उसमें भी आप ये दे सकते हैं। और जो वो घी है उसको आप जो गर्म राख होती है उसमें आप उसको रख देना है और 3 बिलावे उसके अंदर डाल देने हैं। 3 बिलावे और उसको ढककर गर्म राख में जब पूरे बिलावे जल जाएं उसको निकाल देना। वो आपका हो गया तिल्ला तैयार। जब किसी को लिंग की कमजोरी वालों को दो तो वो आप 10 ml वो घी उसमें डालकर वो दे दीजिए और साथ में वो खुराक दीजिए। और साथ में देखिए उसमें क्या क्या कमी है, उस कमी के अनुसार जड़ी बूटियाँ और अन्य रस भस्में आप इसमें मिलाकर और रोगी की रोग दशा देखकर भाई वो कितना बचा सकता है उसके अनुसार इसकी मात्रा निर्धारित करें। ये नहीं है भी एक चावल सभी को दे दी, नहीं, ऐसा नहीं होता मित्रों। क्यों कि कई आदमी ऐसे होते हैं 1 लोटा घी पी जाते हैं और कोई ऐसे होते हैं वो 1 चुटकी घी नहीं पीते, 1 चम्मच नहीं पीते, ऊपर से पिया नीचे से फाटक खुल गया। ये नहीं। तो इसी तरह बहुत से आदमी होते हैं 10 रोटी खा जाते हैं, एक कोई आधा भी नहीं खाया जाता। उसके अनुसार ये रस भस्में निर्धारित की जाती है और उसके अनुकूल ही जो ये जड़ी बूटियाँ अनुपान भेद से जो हम देते हैं वो निर्धारित की जाती है। फिर वो रोगी ठीक होता है। ना कि ये नहीं अभी हमने एक में ही बना के रख ली, सभी को एक में से ही दे रहे हैं किसी, क्योंकि सभी मात्रा उसमें डाल दी और ये दे रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता, सभी अलग अलग। तो ये जितनी भी हमारी ये भस्में आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सब अलग पूरा अंदर तक भरा पड़ा है ये। तो जितनी भी ये सारी रस भस्में हैं सारी भी ये अलग अलग है। जब रोगी आता है तो उसके अनुसार पूरी जानकारी लेने के बाद फिर ये उस पर देखने के बाद या वो बताता है हमें फ़ोन पे, तो उसके अनुसार ये सब मिला कर दी जाती है। फिर उसका कुरियर बनाया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है। तो ये है मित्रों आज की पूरी वीडियो। आप और मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं अगली वीडियो में आपको एक तिल्ला बताऊंगा जो मात्र 14 बूंदों से, जो चाहे शरीर का कोई दर्द हो या कोई कमी हो या शरीर का कमज़ोर हिस्सा हो या लिंग का हिस्सा हो बढ़ नहीं रहा हो, उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में आपको वो तिल्ला बनाना सिखाऊंगा। और ये आप अपने औषधालय में ये बना के रखें। सिंगरफ हड़ताल वाली, और ये वातिक रोगों में भी काम करती है और शादी के बाद आई हुई नपुंसकता में भी काम करती है। तो काम वहाँ करती है सही उचित अनुपात, देश काल ऋतु, रोगी की रोग दशा देखे और रोगी की तासीर देखे, उसके अनुसार ये सब मिलाकर फिर दी जाती है, फिर वो काम करती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।